गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर कपिल देव आपके साथ में एक रूब्रिक का मेरा अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। रूब्रिक का नाम है एलिमेंट फ्रॉम लिटरेरी एंड साइंटिफिक फेलर। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं मेरी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें तीन वर्ड है जिसको पहले समझते हैं। पहला वर्ड है लिटरेरी, दूसरा है साइंटिफिक, तीसरा है फेलर। लिटरेरी का मतलब हिंदी में बात करें तो साहित्य। साहित्य वो होता है जो आपकी सोच को, मन को अंदर से छूता है, कहीं ना कहीं आपकी इमोशन को टच करता है। और वो चीज है, वो लिखित में कोई चीज होती है। कोई लेख हो सकता है, कोई कविता हो सकती है, उपन्यास हो सकता है। दूसरा है साइंटिफिक। साइंस क्या होती है? जो प्रैक्टिकल बेसिस होती है, जिसमें फैक्ट्स होते हैं, जिसमें लॉजिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें रीजनिंग होती है, वो एक प्रकार की साइंस होती है। साइंस हमेशा किसी बनी बनाई बातों पे डिपेंड नहीं होती, वो लॉजिकल चीजों पे, फैक्ट्स पे और एक्सपेरिमेंट पे बेस होती है। तीसरा वर्ड है फेलर, यानी वो चीज फेल हो जाए, यानी जो अपन करना चाह रहे थे, जिसके बारे में अपने सोचा था, वो है असफल हो गई। तो इसका पूरा मीनिंग है, इसको अपन समझते हैं। एलिमेंट फ्रॉम लिटरेरी एंड साइंटिफिक फेलर। मरीज आपके साथ में कैसा बोल सकता है? अगर स्टूडेंट के लिए लिटरेरी और साइंटिफिक फेलर क्या है? कोई मान लो कोई 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, उसने सोचा कि मैं 98% लेके आऊंगा। उसने उसको साइंटिफिकली रूप में, यानी 98% लाने के लिए कितने घंटे स्टडी करनी पड़ेगी, कितना पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, कैसे आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। तो उसने पूरा उसके लिए टाइम टेबल सेट किया, उसने पूरा विचारधारा उसके पीछे है, अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप की, उसको पूरा नेट पे उसको पढ़ा, गुरुओं से ज्ञान लिया कि कैसे 98% लाते हैं। वो उसके हिसाब से उसने तैयारी की, पढ़ाई की, उस टाइम टेबल के हिसाब से, जिसने जैसा बताया था वैसे, जिससे 98% लाई जा सके। लेकिन क्या हुआ, वो 98% नहीं ला पाया और उसको ये बात है वो अंदर लगती है कि मैं इस चीज के अंदर फेल हो गया। दैट इज साइंटिफिक फेलर। कोई लेखक है, उसने कविता लिखी, उसने आशा की कि बहुत लोग मुझे पसंद करेंगे, या जो अथॉरिटी है उस कविता के लिए, उसके पास में वो गया, उसने पूरा उसका अच्छे से कविता तैयार की, लेकिन वहां पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दैट इज लिटरेरी फेलर। या जितना फेमस वो होना चाहिए था, उसके हिसाब से लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया मन के हिसाब से। तो ये एक बेसिकली लिटरेरी और साइंटिफिक फेलर है। ज्यादातर केस में अपने साथ में मरीज है वो कैसे आता है, उसको समझते हैं। मरीज कहता है कि इस बीमारी के लिए मैंने पहले नेट पे पढ़ा, मैंने बुक्स पढ़ी, यूट्यूब पे अध्ययन किया, फिर मुझे लगा कि इसके लिए आयुर्वेद बहुत अच्छी पैथी है। मैं आयुर्वेद के बेस्ट डॉक्टर के पास में गया, वहां उन्होंने बोला कि 6 महीने इलाज लेना पड़ेगा। मैंने 6 महीने की बजाय 7 महीने लिया, लेकिन वहां पे बिल्कुल मुझे असर नहीं हुआ। ये क्या है? साइंटिफिक फेलर है। तो ज्यादातर मरीज आपको इस टाइप से आके बोलेंगे कि मैंने इस बीमारी के लिए जो करना चाहिए था, जो फैक्ट्स हैं, लॉजिक है, अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिकल है, वो मैंने सब किया, लेकिन ये बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, या बिल्कुल इसमें आराम नहीं मिला। तो ऐसे इंसान की एक एम्बिशन होता है, एक उसने एम बनाया होता है, उस एम के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो काम करता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस उसकी होती हैं, वो अ, वो है फुलफिल नहीं हो पाती हैं, और वो महसूस करता है कि मैंने सब चीजें कर ली हैं, सब कुछ किया मैंने, लेकिन मैं रिजेक्ट हो गया, या मुझे अप्रूव नहीं किया गया। तो दैट इज एलिमेंट फ्रॉम लिटरेरी एंड साइंटिफिक फेलर। थैंक यू दोस्तों। आशा है कि आपको इस रूब्रिक की मेरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। आपने इस रूब्रिक को कहाँ कहाँ और कैसे यूज किया है, प्लीज हमारे साथ में साझा कीजिए। और आगे हमसे आप कौन से रूब्रिक सीखना चाहेंगे, वो भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसको तैयार करें, हमारा बेस्ट हम आपको दे पाए। थैंक यू। जय होम्योपैथी, जय हनुमान सर। थैंक यू।